हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था क्लीवेज या सेगमेंटेशन। तो क्लीवेज में हमने कल क्लीवेज के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी हिस्ट्री ऑफ क्लीवेज, ट्रेट ऑफ क्लीवेज। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लान ऑफ क्लीवेज, यानी क्लीवेज के दौरान क्लीवेज फरो एग को डिफरेंट प्लेन से डिवाइड करती है। कुछ इम्पोर्टेंट प्लेन इस प्रकार है, यानी जो क्लीवेज के दौरान प्लेन होता है वो निम्न टाइप का होता है। नंबर 1, मेरीडायोनल प्लान। जब कोई क्लीवेज फरो एनिमल पोल से वेजेटल एक्सिस के सेंटर से गुजरती हैं और एग के दोनों पोल्स को दो भागों में बांट देती हैं, यह मेरीडायोनल प्लेन कहलाता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ चिक एंड राना, यानी जब कोई फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, यानी जो फर्टिलाइज एग होता है, जब उसमें फर्स्ट क्लीवेज देखा जाता है तो फर्स्ट क्लीवेज में वो जो ओवम होता है उसको दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है मेरीडायोनल प्लेन। अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ प्लेन, यानी वर्टिकल प्लेन। यह प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो एनिमल पोल से वेजेटल पोल की तरफ एक डायरेक्शन या वर्टिकल प्लेन से गुजरता है। ऐसा प्लान बीचों बीच से कभी पास नहीं होता। एग्जाम्पल, थर्ड क्लीवेज ऑफ चिक एंड फोर्थ क्लीवेज ऑफ फ्रॉग, यानी जो वर्टिकल प्लेन होता है वो थर्ड एंड फोर्थ क्लीवेज ऑफ फ्रॉग में देखा गया है। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो वर्टिकली डिवाइड होता है, लेकिन जब वर्टिकली डिवाइड होता है तो उसमें क्या होता है, वो कभी भी सेंटर से डिवाइड नहीं होता, सेंटर से थोड़ा हट कर ही डिवाइड होता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लीवेज, यानी इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन की बात करें तो क्लीवेज के इस प्लेन से एग को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी जो एग है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। यह मीडियन एक्सिस के राइट एंगल से होता हुआ एनिमल तथा वेजिटल पोल के आधे रास्ते के बीच से गुजरता है, यानी जो एनिमल पोल होता है और वेजिटल पोल होता है दोनों के मध्य के से गुजरता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड क्लीवेज फरो ऑफ एम्फियोक्सस एंड फ्रॉग एंड इट्स क्लीवेज ऑफ हायर मैमल्स, यानी यूथेरियंस। जो हायर मैमल्स हैं, यूथेरियंस हैं, उनमें इक्वेटोरियल प्लेन देखने को मिलता है क्लीवेज के अंतर्गत। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्लेन, यानी लैटिट्यूडनल या ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी जो लैटिट्यूडनल होता है या ट्रांसवर्स होता है या हॉरिजॉन्टल प्लान होता है, तो यह प्लेन इक्वेटोरियल जैसा ही होता है, यानी जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है उसी की तरह ये होता है, लेकिन यह इक्वेटोरियल प्लेन की आइदर साइड से गुजरता है। एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड क्लीवेज ऑफ एम्फियोक्सस एंड फ्रॉग। प्लेन ऑफ क्लीवेज डिवाइड होने वाले एग में माइटोटिक स्पिंडल की पोजीशन पर निर्भर करता है, यानी जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसकी पोजीशन पर प्लेन ऑफ क्लीवेज निर्भर करता है। आमतौर पर एक
टीलोलेसेथल एग में स्पिंडल का ओरिएंटेशन पोलर एक्सिस के ट्रांसफर डायरेक्शन में होता है, इसलिए पहला डिवीजन वर्टिकल या मेरीडायोनल होता है। अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, यानी जो क्लीवेज के पैटर्न्स हैं तो किस किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, किस पैटर्न में होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इसकी निम्न टाइप हैं। नंबर 1, रेडियल क्लीवेज। जब क्लीवेज प्लेन जाइगोट को कुछ इस तरह से काटती है कि जो भी ब्लास्टोमियर्स बनते हैं उनमें से एक रेडियल सिमेट्री दिखाई देती है। ऐसे क्लीवेज को रेडियल क्लीवेज कहते हैं, यानी जाइगोट में ऐसी पोजीशन दिखे या ऐसी सिमेट्री दिखे जिसमें वो रेडियली डिवाइड हो, तो वो कहलाता है रेडियल क्लीवेज। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रॉग के जाइगोट एक वर्टिकल फरो द्वारा दो सेम ब्लास्टोमियर में डिवाइड हो जाता है। इसमें दूसरा क्लीवेज फरो भी वर्टिकल होता है, लेकिन यह पहले क्लीवेज फरो के राइट एंगल पर होता है और इस तरह से 4 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। रेडियल क्लीवेज इकाइनोडर्म्स में भी देखा जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी जो रेडियल क्लीवेज है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये रेडियल क्लीवेज का है। इसमें आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली सेपरेट हुए हैं। ऐसे ही इसमें जब सेकंड क्लीवेज होगा तब ये 4 सेल्स में बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर था रेडियल क्लीवेज का। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, यानी बाई रेडियल क्लीवेज। यह क्लीवेज पैटर्न उस टाइम बनता है जब पहले ही डिवीजन एक दूसरे के राइट एंगल पर नहीं होते, यानी जो बाई रेडियल की फॉर्मेशन होगी वो उस टाइम पर होगी जब पहले ही 8 डिवीजन एक दूसरे के राइट एंगल पर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यह जो देखने को मिलता है टीनोफोर्स, यानी जो टीनोफोरा मेंबर्स फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, यानी स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज उन एनिमल्स में देखा जाता है जिनमें एग के एक्सिस पर सेल के पार्ट्स की रोटेशनल मूवमेंट होती है। यानी जो स्पाइरल क्लीवेज है उसमें क्या होता है, एनिमल्स यानी स्पाइरल क्लीवेज उन एनिमल्स में देखा जाता है जिनमें एग के एक्सिस पर सेल्स के पार्ट्स की रोटेशनल मूवमेंट हो, यानी जो सेल्स के पार्ट हैं उसकी रोटेशनल मूवमेंट हो, जिसकी वजह से माइटोटिक स्पिंडल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें माइटोटिक स्पिंडल ऑब्लिक पोजीशन पर आ जाती हैं, इसलिए इसे ऑब्लिक क्लीवेज भी कहा जाता है। इस टाइप के क्लीवेज में स्पिंडल्स स्पाइरल शेप में आ जाती है। ये स्पाइरल या तो क्लॉकवाइज यानी डेक्स्टर क्लीवेज या एंटी क्लॉकवाइज यानी सिनिस्टर क्लीवेज। अगर हम इसको दूसरे नाम से जाने तो जो क्लॉकवाइज होगा वो डेक्स्टर होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो सिनिस्टर होगा। डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्टर यानी जो घड़ी की सुई की तरफ होगा वो डेक्स्ट्रल क्लीवेज और उसके अपोजिट होगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो कैसा होगा, सिनिस्टर क्लीवेज। इस प्रकार का क्लीवेज नेमेटोडा, एनेलिडा, मोस्टली मोलस्कन
आदि में पाया जाता है। यानी जो मोलस्कन आपने पढ़ा है मोलस्का के अंदर पाइला एनिमल, तो उसमें जो सेल की जो कॉइलिंग होती है वो डेक्स्ट्रल सिनिस्ट्रल टाइप से होती है, तो उसमें ये स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बाइलेटरल क्लीवेज यानी फोर्थ टाइप। इस टाइप के क्लीवेज में माइटोटिक स्पिंडल्स तथा क्लीवेज प्लेन्स बायलैटरली अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल ट्यूनिकेटा, एम्फीऑक्सस, हायर मैमल्स, एम्फीबिया आदि में यही क्लीवेज मिलती है। डेवलपमेंट की टोटल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज के आधार पर क्लीवेज को दो भागों में बांट सकते हैं। यानी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स जो बनते हैं उसमें हमारा ब्लास्टोला की फॉर्मेशन होती है, गैस्ट्रोला की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो है उसकी फॉर्मेशन होती है। यानी जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, यानी छोटी छोटी सेल्स बनती हैं। वो एंडोडर्म और इक्टोडर्म जो लेयर्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन करती हैं। वो किसके द्वारा संभव हो पाता है, क्लीवेज के द्वारा। तो इसके यानी डेवलपमेंट की टोटल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी के आधार पर हम क्लीवेज को डिस्क्राइब करें तो यह कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। कौन कौन से टाइप होता है, ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो जो आपका टू टाइप्स हैं इनको हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।